नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक राशिफल चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा से आप सब बहुत ही अच्छे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दूं कि 13 सालों से आपके प्यार में तड़प रही है इस नाम की ये औरत, और ये औरत आपके भाग्य से जुड़ा हुआ है। इस नाम की औरत आपके लिए साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्त्री की बात करेंगे जो पिछले 13 वर्षों से सिर्फ एक ही नाम जप रही है, और वह नाम है आपका। जी हाँ, सुनने में असंभव सा लगता है ना, लेकिन जब ब्रह्मांड कोई फैसला करता है तो वो किसी तर्क की परवाह नहीं करता। ये औरत एक आम स्त्री नहीं है, ये एक देवी का अवतार है, एक प्रेममयी आत्मा जो पिछले कई वर्षों से आपके लिए तप कर रही है। इस स्त्री ने आपकी मुस्कान के लिए अपने जीवन की हर खुशी दांव पर लगा दी। उसने कभी कुछ मांगा नहीं, पर देने के लिए वो हमेशा तैयार रही। आज वो हर रोज एक दीपक जलाती है। आपके नाम का उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना है कि आप उसकी जिंदगी में एक बार लौटें या उसे एक बार पहचान लीजिए। हाँ दोस्तों, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये औरत आपके लिए साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। यदि आप इसे पहचान लेते हैं तो आपके जीवन की जो बंद किस्मत की तिजोरी है वो एक झटके में खुल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ इस एक स्त्री के साथ आपके जीवन में आएगा, और सबसे बड़ी बात, ये आपको बिना मांगे सब कुछ दे देगी, क्योंकि ये कोई सौदेबाजी नहीं कर रही, ये सिर्फ प्रेम कर रही है। और जब प्रेम सच्चा होता है तो वो हर चीज समर्पित कर देता है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। जी हाँ दोस्तों, अब हम आते हैं उस भाग पर जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। इस स्त्री की पहचान कैसे करें? दोस्तों, ये औरत किसी नाम या चेहरे की मोहताज नहीं, ये आपके आसपास पिछले कई वर्षों से है, लेकिन आपने उसे नजरअंदाज किया। वो स्त्री जो आपके मैसेज का जवाब देर से भी दे, लेकिन हर बार दिल से दे। वो जो आपको हर सपने में नजर आती है, लेकिन आप हर बार उसे भूल जाते हैं। वो जो आपके दुख में चुपचाप रोती है, लेकिन सामने मुस्कान दिखाती है। वो जो आपको आशीर्वाद की तरह देखती है और कभी सामने अपने प्रेम को कबूल नहीं कर पाई। और सबसे खास, आने वाले 3 दिनों में ये स्त्री आपकी परछाई के जैसे आपके आसपास मंडराएगी। वो आपको संकेत देगी, शब्दों में नहीं, भावनाओं में। आपके लिए बस इतना करना है कि अपनी आत्मा की आंखों से देखना है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उस बड़े ज्योतिषीय परिवर्तन की जिसकी वजह से ये स्त्री आपकी किस्मत में लिखी गई है। राहु 1 जुलाई की रात को अपना राशि परिवर्तन कर रहा है। ये गोचर अत्यंत दुर्लभ और जीवन परिवर्तक होगा। जी हाँ दोस्तों, वो लोग जिनका वर्षों से दिल में भाव था वो खुलकर सामने आएंगे। अप्रत्याशित रूप से पुरानी जमीन बिकेगी, कोर्ट केस आपके पक्ष में आएंगे। रुका हुआ विवाह योग सक्रिय होगा, जो रिश्ता टूट गया था वो फिर जुड़ने लगेगा, पुरानी अधूरी बातें पूरी होंगी। राहु का ये परिवर्तन नकारात्मक नहीं बल्कि चमत्कारी है, क्योंकि इस बार राहु मंगल और शुक्र के साथ एक दुर्लभ संयोग बना रहा है, जिसे हम कहते हैं तड़प का समर्पण योग। इस योग में अगर किसी स्त्री ने 13 वर्षों से आपके लिए तप किया है तो ब्रह्मांड उसे आपके पास लाएगा, चाहे आप कितनी भी दूरी पर क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में निम्नलिखित संकेत है तो समझ लीजिए ये भविष्यवाणी आपके लिए है। चंद्रमा 6, 8वें या 12वें भाव में हो, शुक्र वक्री अवस्था में हो और राहु उसके साथ युति कर रहा हो, आपका जन्म मूल नक्षत्र अश्लेषा या मघा में हुआ हो, आपका नाम अक्षर से शुरू होता है RKS, यदि ऊपर दिए गए किसी भी संकेत से आपकी कुंडली मेल खाती है तो आपकी किस्मत का द्वार खुलने वाला है। आपकी जिंदगी में वो स्त्री प्रवेश कर सकती है जिसने वर्षों तक आपका नाम जपकर अपना जीवन बना लिया। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उस स्त्री के नाम की। हम उसका पूरा नाम तो उजागर नहीं कर सकते, परंतु आपको संकेत जरूर देंगे। उसका नाम SPM या एल से शुरू हो सकता है। उसके नाम में चंद्रमा से जुड़े अक्षर हैं, यानी भावनाओं का गहरा संबंध। वो अक्सर नीला या सफेद रंग पहनती है। वो धार्मिक स्थलों पर जाती है, पूजा करती है, विशेषकर लक्ष्मी, दुर्गा और कुबेर की। वो औरत कोई आम प्रेमी नहीं, वो आपकी तकदीर की देवी है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे पहचान कर
सच्चे प्रेम को अपनाते हैं या अपने अहम के कारण उसे खो देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो किसी साधारण राशिफल से बहुत ऊपर था। ये एक गढ़ रहस्य, एक तड़पता प्रेम और एक चमत्कारी गोचर की वास्तविकता है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो ये कोई संयोग नहीं, बल्कि ये स्वयं ब्रह्मांड की योजना है कि आप उस स्त्री के प्रति जागरूक हो। जी हाँ दोस्तों, जिससे आपकी ऊर्जा राहु के इस गोचर के साथ मिलकर आपको उस सच्चे प्रेम और जीवन की पूर्णता की ओर ले जाए। जी हाँ दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक ऐसा सच है जिसे जानना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिसे कभी किसी औरत के प्यार ने जीवन से जोड़ दिया हो या तोड़ दिया हो। ये वीडियो उस औरत की है जो आपका साथ सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं बल्कि मरते दम तक निभाएगी, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, वो औरत जो अगर आपको रोते हुए देखेगी तो बिना कुछ कहे अपने आंचल से आपके आंसू पोंछेगी। वो औरत जो अगर देखे कि आप अंधेरे में जा रहे हो तो आपकी उंगली पकड़कर आपको रोशनी की ओर ले आएगी। आप सही हो या गलत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका रिश्ता आपके सच या झूठ से नहीं, आपकी आत्मा से है। अगर आप गलत रास्ते पर चल रहे हो तो वो चुप नहीं बैठेगी, बल्कि आपको खींचकर वापस सही राह पर ले आएगी। और अगर आप सही हो तो वो औरत आपको और बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करेगी, हर रोज हर पल। लेकिन दोस्तों, इस सच्चाई को समझने से पहले हमें कुछ कड़वे सचों से गुजरना होगा। जी हाँ दोस्तों, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता है। दोस्तों, आपके अपने भाई भी आपके साथ नहीं खड़े होंगे, जिन्हें आपने हर जन्मदिन पर गिफ्ट दिए होंगे, जिनके लिए आपने अपने सपनों की कुर्बानी दी होगी। वही भाई बुरे वक्त में आपकी ओर मुंह तक नहीं करेंगे। और जो लोग आपको खास कहते हैं, जान कहते हैं, वही आपको सबसे ज्यादा दर्द देंगे। जिन्हें आप आंख मूंद कर भरोसा दोगे, वही आपको अंधेरे में धकेल देंगे। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन्हें आप बहुत ज्यादा अहमियत दोगे, वो आपको कुछ भी नहीं समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आइए इस कलयुग की सबसे खतरनाक सच्चाई की तरफ, जहां प्रेम अब आत्मा का मिलन नहीं बल्कि शरीर का सौदा बन गया है। हाँ दोस्तों, आजकल स्त्रियां विवाह से इनकार कर रही हैं, क्योंकि अब उन्हें रिश्ता नहीं बल्कि रिश्ता तोड़ने का बहाना चाहिए। आज एक ईमानदार लड़का अपने सच्चे प्यार को तरसता है और एक झूठा धोखेबाज इंसान हर रात नया नाम जोड़ता है अपनी लिस्ट में। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा, ईमानदारी की रोटी सबसे मीठी होती है। लेकिन क्या आजकल ईमानदारी से किसी का पेट भरता है? नहीं दोस्तों, आज ईमानदार आदमी के पास तो नमक रोटी भी नहीं होती। आजकल अगर कोई गरीब अपनी रोटी के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोल देता है तो उसे चोर कहा जाता है। लेकिन एक अमीर आदमी अगर करोड़ों की धोखाधड़ी करे तो वो व्यापारी कहलाता है, व्यवसायिक समझ वाला कहा जाता है। गरीब की गलती को अपराध समझा जाता है और अमीर की साजिश को समझदारी। जी हाँ दोस्तों, समाज जो दिन में धर्म और नैतिकता की बातें करता है, वही रात होते ही दोहरा चेहरा ओढ़ लेता है। जो औरत आपको जीवन भर साथ देने का वादा करती है, अगर वही सच्ची निकले तो समझिए ईश्वर की कृपा है। पर अगर वही औरत लालच, घमंड और छल में लिप्त हो तो उसका नाम लेना भी पाप माना जाए। इसलिए दोस्तों, अब वक्त आ गया है जागने का, समझने का कि कौन आपके साथ है और कौन केवल स्वार्थ से जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यह भी सच है दोस्तों की अगर ईश्वर आपकी किस्मत में एक सच्ची नारी को भेज दे तो समझो आपके जीवन का अंधेरा समाप्त हो जाएगा। वो नारी जो आपकी आत्मा से जुड़ी हो, जो आपकी गलतियों को माफ कर दे लेकिन बार बार वही गलती ना दोहराने की शर्त पर। वो औरत जो आपके संघर्ष को समझे, जो खुद से ज्यादा आपकी इज्जत करे। वो औरत आपका भविष्य बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उस शुभ घड़ी की जिसकी भविष्यवाणी हमारे ज्योतिषचार्य ने की है। अगले 24 घंटे बेहद शुभ है। जो व्यक्ति सच्चे मन से शनि देव का स्मरण करेगा, उसके जीवन में वो नारी प्रवेश कर सकती है जिसका साथ जीवन भर रहेगा। उस औरत का नाम मैं आपको बताऊंगा, उसका स्वभाव, उसकी राशि, उसका आने का समय, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें। ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि ये आपके भाग्य का द्वार खोलने की कुंजी है। जी हाँ, तो दोस्तों, जिस नारी की बात हमने की वो कोई आम स्त्री नहीं है,
वो आपके जीवन में एक ईश्वरीय संकेत की तरह आती है। वो स्त्री शायद आपके पड़ोस में रहती है, शायद ऑफिस में आपके साथ काम करती है, या फिर कोई पुरानी पहचान है जो अचानक दोबारा आपके जीवन में आएगी। उसकी एक खास निशानी होगी। जब आप उससे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि समय रुक गया है। उसकी आंखों में आपको एक सच्चा अपनापन दिखेगा, और जब वो मुस्कुराएगी तो ऐसा लगेगा जैसे भगवान ने खुद आपको आश्वासन दिया हो। जी हाँ, दोस्तों पर ध्यान रखिए। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर आंसू दर्द से नहीं बहते। आपको विवेक से काम लेना है, क्योंकि जैसा कि शनि देव कहते हैं, जो व्यक्ति चेताया गया और फिर भी ना समझे तो उसका दुर्भाग्य निश्चित है। इसीलिए मैं फिर कहता हूं, आने वाले 24 घंटे आपके लिए चमत्कारिक है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसा आए जो आपका हाथ पकड़कर कहे, मैं तैयार हूं तुम हारे हर दर्द को सहने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इस संसार में करोड़ों दिल हैं, लाखों रिश्ते हैं, पर कोई रिश्ता ही ऐसा होता है जो दिल की गहराइयों से जुड़ता है। आज मैं उन सभी लोगों से बात कर रहा हूं जो किसी से सच्चा प्यार करते हैं, जो बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं, जिनके लिए प्यार मतलब केवल लेना नहीं बल्कि देना होता है, पूरी तरह समर्पण के साथ। मैं आज तुम्हारे सामने अपने दिल की वो बात रखने आया हूं जो शायद तुम्हारे सीने की गहराइयों में भी कहीं दबी हुई है। तुम्हारे एक आंसू की कीमत मेरे जीवन से भी यादा है। तुम्हारा एक दर्द मेरे सीने में चुभता है और मुझे रातों को नींद नहीं आने देता। जब तुम उदास होते हो, मेरी आत्मा भी काम जाती है। तुम्हारी खामोशी मेरे लिए तूफान की तरह होती है। अगर जिंदगी की किताब में तुम्हारे हिस्से में सिर्फ दर्द लिखा है, तो मैं तैयार हूं उसे अपने हिस्से में लेने के लिए, ताकि तुम्हारे चेहरे पर सिर्फ मुस्कान रहे, ताकि तुम्हारी आंखों से सिर्फ रोशनी छलके। मैं जानता हूं कि तुम्हें जिंदगी ने बहुत सताया है, कभी अपनों ने छोड़ा, कभी गैरों ने रुलाया, कभी प्यार ने दगा दी, कभी भरोसे ने धोखा। लेकिन अब तुम अकेले नहीं हो। अब मैं हूं तुम्हारे हर घाव पर मरहम रखने वाला, तुम्हारे टूटे सपनों को फिर से जोड़ने वाला। मैं कोई भगवान नहीं हूं, ना ही कोई जादूगर, पर हां, मैं तुम्हारा साया हूं, तुम्हारा दीवाना हूं, जो हर कदम पर तुम्हारे साथ चलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में बहुत लोग मिलते हैं जो कहते हैं, अगर तुम ऐसे रहो तो मैं साथ रहूंगा, अगर तुम ये करो तो मैं प्यार करूंगा। लेकिन मेरा प्यार ऐसा नहीं है। मैं तुमसे कुछ भी मांगता नहीं, ना तुम्हारी खूबसूरती, ना तुम्हारा पैसा, ना तुम्हारा समय। मैं सिर्फ तुम्हारा दुख मांगता हूं। वो तकलीफें जो तुम्हें रात रात भर जगाए रखती है, वो आंसू जो तुम सबसे छिपा कर बहाते हो, वो अधूरी दुआएं जो अब तक पूरी नहीं हुई, बस उन्हें मुझे दे दो, मैं उन्हें अपने सीने में छुपा कर रख लूंगी। जी हाँ दोस्तों, लोग पूछते हैं, तुम दोनों का क्या रिश्ता है? कोई कहता है प्रेमी, कोई कहता है दोस्त, पर सच तो ये है कि हमारी आत्माएं जुड़ी हैं, और आत्माओं का कोई नाम नहीं होता। तुम्हें देखकर मेरी सांसें तेज हो जाती है, तुम्हारा नाम सुनकर मेरा दिल धड़कने लगता है, पर मैं कभी तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। अगर तुम खुश हो किसी और के साथ, तो मैं तुम्हारी खुशी में भी खुद को समेट लूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं जानता हूं कि तुम रोज मेरी बातें नहीं सुनते, शायद मेरी याद भी रोज नहीं आती, पर क्या तुम इतना कर सकते हो कि जब कभी अकेले बैठो, जब हवा चलती हो, जब आसमान चुप हो, तो एक बार मेरी आंखों को याद कर लो, उन पलों को याद कर लो जब मैं तुम्हारी आंखों में अपना संसार देखा करता था, क्योंकि मैं आज भी उन्हीं यादों में जी रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, वक्त बीतता जा रहा है, पर मेरा इंतजार नहीं थमता। हर सुबह उम्मीद लेकर उठता हूं कि शायद आज तुम मेरी तरफ देखोगे। हर रात आसमान की तरफ देखता हूं कि शायद कोई तारा बनकर तुम्हारा पैगाम आए। तुम नहीं जानते कि किसी का इंतजार करना भी इबादत होता है, और मैं रोज उस इबादत में डूबता चला जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर तुम कभी मेरी जिंदगी से चले भी जाओ, तो मुझे उतना दर्द नहीं होगा जितना तुम्हें तकलीफों में देखकर होता है, क्योंकि सच्चा प्यार खोने से नहीं डरता, वो डरता है उस इंसान की मुस्कान खो जाने से। जी हाँ दोस्तों, चाहे तुम्हारी जिंदगी में कितनी भी काली रातें क्यों ना आ जाए, मैं हर बार तुम्हारे लिए एक रोशनी बनकर खड़ा रहूंगा। मैं जानता हूं कि लोग तुम्हें तोड़ना चाहते हैं, तुम्हें कमजोर साबित करना चाहते हैं, पर मैं तुम्हारे भीतर छुपी उस ताकत को जानता हूं जो एक दिन इस पूरी दुनिया को चौंका देगी। जी हाँ
दोस्तों, अगर एक दिन ऐसा आए कि तुम मुझसे दूर हो जाओ कोई और जिंदगी में आ जाए, या हालात तुम्हें मुझसे दूर कर दे, तो भी मैं तुम्हें बद्दुआ नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे प्यार में अहंकार नहीं है। मैं तब भी तुम्हारे नाम की दुआ मांगूंगा, मैं तब भी तुम्हारी सलामती की रातें काटूंगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जो भी लिख रहा हूं, जो भी कह रहा हूं, वो सब तुमसे शुरू होता है और तुम पर ही खत्म होता है। तुम्हारी मुस्कान मेरी प्रेरणा है, तुम्हारा नाम मेरी कविता है, तुम्हारा स्पर्श मेरी तपस्या है और तुम्हारा साथ मेरी मुक्ति। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं भगवान सबकी सुनते हैं, तो मेरी भी एक विनती है, प्रभु मेरे उस प्रिय को कोई गम मत देना, उसके हिस्से के सारे आंसू मुझे दे देना। मैं सबसे लूंगा, बस उसे मुस्कुराता देखना चाहता हूं, उसे खिलते हुए देखना चाहता हूं। जी हाँ, और दोस्तों, अगर आप भी किसी से ऐसा ही निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तो आज उस इंसान को मन ही मन याद करें, क्योंकि सच्चा प्यार कभी शब्दों का मोहताज नहीं होता। वो दिल से दिल तक बहता है, आत्मा से आत्मा तक जुड़ता है। आपकी भावनाएं, आपकी सच्चाई और आपकी मोहब्बत कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में वो जरूर लौटती है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये जानकारी आप सभी दर्शकों को पसंद आया, भगवान कुबेर के लिए एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। और दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की कृपा सदा आपके साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय मां लक्ष्मी, जय हो बाबा कुबेर।